रानो चिड़िया की शादी के 2 महीने बाद उसने एक सुंदर से अंडे को जन्म दिया था। माँ चिड़िया अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने सजा रही थी। मैं अपने आने वाले बच्चे को साथ लेकर नदी पर जाया करूंगी। मैं अपने बच्चे को फूलों का हार बना कर दूंगी और उसे सैर करवाने ऊंची घाटी पर लेकर जाऊंगी। रानो का पति घर के बाहर खिड़की के पास बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। वो घर के अंदर आता है। हाँ, हम ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अगर मेरे अंडे से बेटा निकला, मुझे बेटे ही पसंद है। अगर अंडे से बेटी निकली तो माफ करना, मैं उसे अपने साथ बाहर नहीं लेकर जा सकता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया निराश हो जाती है। ऐसे ही 20 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम रानो चिड़िया को अपने अंडे में चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। अंडे के पापा, कहाँ हैं आप? जल्दी आए। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने पति को आवाज देती है। वो रसोई में जाती है, लेकिन उसका पति तो बाहर था। वो अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडा टूटता है और अंडे में से एक सुंदर सी बेटी और एक सुंदर सा बेटा, 2 बच्चे साथ साथ बाहर निकलते हैं। अपने अंडे से निकलने वाले 2 बच्चों को देखकर माँ चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐ ऊपर वाले, तूने तो मुझे बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। मेरे पति को बेटा भी मिल गया और मुझे प्यार करने वाली बेटी भी। मम्मा, भूख लगी है, थोड़ा इंतजार करो मेरे बच्चों, आपके पापा अभी आपके लिए मीठा फल लेकर आने ही वाले होंगे। पापा चिड़िया बहुत जल्दी में था। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि रास्ते में गोरी कौवी उसे रोक लेती है। भाई जी, याद है ना मेरी बात? अगर अंडे से बेटी निकली तो उसे पहले ही दिन पहाड़ों पर छोड़ आना। अगर माँ बेटी में प्यार पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। चिंता ना करो गोरी बहन, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है। पापा चिड़िया मीठा फल लेकर घर पहुंचता है तो घोंसले से बच्चों की चों चों की आवाज सुनकर खुश हो जाता है। पति जी, हम दोनों की इच्छा पूरी हो गई। ऊपर वाले ने हमें एक ही अंडे से 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी और दूसरा बेटा। ये तो अच्छा है, मेरा बेटा हुआ और तुम्हारी बेटी। ये मीठा फल मेरे बेटे को खिलाओ। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया वो मीठा फल अपने बेटे को दे देता है और गुड़िया अपने भाई को फल खाते हुए देखकर रोने लग जाती है। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। मैं अभी अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन की खोज में निकल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे से प्यार करता और बेटी से नफरत। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन पापा चिड़िया जंगल जाने की तैयारी करते हैं। कुकू भी अपने पापा के साथ जा रहा था। पिताजी, मैं जंगल जाकर तितलियां पकड़ूंगा। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मेरा भी जंगल देखने को दिल कर रहा है। नहीं, मैं दोनों का ख्याल नहीं रख सकता। गुड़िया रोने लग जाती है और पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर से चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने काम खत्म करके घोंसले में सो जाती है। मैं पापा और भाई के पीछे जाकर देखती हूँ कि पापा और भाई जंगल जाकर क्या खाते हैं। छोटी और मासूम गुड़िया ये सोचकर अपने घर से निकलती है। पापा चिड़िया मीठा फल, कुछ अंगूर और कुछ नरम नरम बीज लाकर अपने बेटे को देता है। लो मेरे बेटे, ये सारी चीजें मैं अपने बेटे के लिए लाया हूँ। तभी गुड़िया वहाँ आ जाती है। पापा पापा, मैं भी आ गई। गुड़िया को देखकर पापा चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। पापा, मैं अपने कुछ फल गुड़िया बहन को दे दूं? नहीं, ये मैं मेहनत से तुम्हारे लिए लाया हूँ। पापा चिड़िया गुड़िया को मारने लगते हैं। क्यों निकली? तुम मुझसे पूछे बिना घर से बाहर क्यों आई? पापा प्लीज प्लीज पापा, मुझे छोड़ दे। मैं कौन सा भाई से फल मांग रही हूँ, मैं दाना खा लूंगी। मैं तितलियों से खेलने आई थी। चलो कुकू बेटा, हम किसी दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। इस गुड़िया ने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। पापा चिड़िया कुकू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया को अकेले डर लगने लगता है। वो भी छुप छुप कर अपने भाई और पापा के पीछे पीछे उड़ती है। पापा चिड़िया कुकू को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच जाता है। ये जगह ठीक है, यहाँ गुड़िया नहीं आएगी। गुड़िया तो झाड़ियों में छुपी अपने पापा और भाई को देख रही थी। पापा चिड़िया एक पेड़ के पास बैठा था। पीछे से पेड़ की खोखर से एक सांप निकलता है और पापा चिड़िया की तरफ बढ़ता है।
गुड़िया सांप को देख लेती है। वो जल्दी से झाड़ियों से निकलकर अपने पापा को दूसरी तरफ धक्का देती है और वो सांप गुस्से में गुड़िया को काट लेता है। गुड़िया गिर जाती है। सांप झाड़ियों में छुप जाता है। पापा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे कहते हुए गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। गुड़िया मेरी बहन, उठो उठो, मुझसे बात करो। नहीं गुड़िया, ये आपने क्या किया? मेरी बेटी मुझे मर जाने दे दी। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं तो आपसे बहुत नफरत करता था, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे अब पता चला। पापा चिड़िया बहुत रोता है। वो आंसू बहाता है, लेकिन अब क्या फायदा? गुड़िया ने तो साबित कर दिया था कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर रोता हुआ वापस घर चला जाता है, लेकिन शायद वो खुद को कभी माफ ना कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ। जंगल का राजा मिठू तोता था। लंबे समय बाद मिठू राजा के यहाँ अंडे से उसका बेटा निकला था। तोता राजा और तोती रानी बहुत खुश थे, लेकिन एक परेशानी थी कि उनका बेटा कुछ भी खा नहीं रहा था। बेटा, मेरे छोटे मिठू, लो ये मीठा फल खा लो। नहीं खाऊंगा, मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। राजा जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हमारा बेटा कुछ भी नहीं खा रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा बेटा बहुत कमजोर हो जाएगा। सिपाही, जाओ वैद्य जी को बुला कर लाओ। वैद्य जी मेरे बेटे को देखकर बताएगा कि ये कोई चीज क्यों नहीं खा रहा। उल्लू सिपाही जाता है और बुलबुल को बुला लाता है। बुलबुल छोटे राजा को देखती है। राजा जी, ये बच्चा फल और दाना नहीं खाएगा, इसे कोई मीठी चीज बनाकर खिलाएं, शायद ये बच्चा मीठी चीज खा ले। तोता राजा जंगल के पक्षियों को बुलाता है और उनसे कहता है, पक्षियों, तुम में से जिस पक्षी की बनाई हुई चीज मेरा बेटा शौक से खाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा जी, चिंता ना करें, मैं एक ऐसी चीज बनाकर लाऊंगी जो छोटा राजा बहुत शौक से खाएगा। राजा जी, मैं जो बनाकर लाऊंगी वो खाकर छोटा राजा खुश हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और छोटे राजा के लिए दाल और चावल से खिचड़ी तैयार करती है और उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर पकाती है। अगर छोटे राजा को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ गई तो मुझे राजा जी से बड़ा इनाम मिलेगा। कालू जी, चिंता ना करो, इनाम तो मैं ही लूंगी। मैंने दाल चावल बनाए हैं, छोटे राजा को मेरे बनाए हुए दाल चावल बहुत पसंद आएंगे। गौरी, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे राजा को चिड़िया की बनाई हुई कोई चीज पसंद आ जाए और वो मिठू राजा से इनाम ले ले। ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया दाल चावल और फलों से बनाई हुई खिचड़ी मिठू राजा के महल में ले जाती है। गौरी कव्वी भी दाल चावल बनाकर ले जाती है। छोटा मिठू दाल चावल खाता है। नहीं खाऊंगा, मैं ये दाल चावल नहीं खाऊंगा। अब रानो चिड़िया की बनाई हुई खिचड़ी मेरे बेटे के सामने रखो। चिड़िया अपनी फलों से बनाई हुई खिचड़ी छोटे राजा के सामने रखती है। छोटा राजा फलों की खिचड़ी खाता है जो उसे बहुत पसंद आती है। मैं ये खाऊंगा पिताजी, मुझे ये खिचड़ी बहुत पसंद आई है। ये देखकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, आप मेरे बेटे के लिए हर रोज फलों से खिचड़ी बनाकर ले आना और तुम्हें इसके बदले जो मांगोगी मिलेगा। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया को तोते राजा से बड़ा इनाम मिलता है। रानो चिड़िया दूसरे ही दिन अपने घर को रंग करवाती है और नया बना लेती है। कालू जी, कुछ करो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अगर ऐसे ही रानो चिड़िया मिठू राजा के करीब होती गई तो मुझसे आगे निकल जाएगी। आज उसने घर को रंग करवाया है, कल नया घर भी ले लेगी। उस चिड़िया का कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया छोटे राजा को फलों की खिचड़ी खिलाने अपने घर ले जाती है। ये फलों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, जल्दी से खिचड़ी खा लो और फिर मैं आपको महल में छोड़ आती हूँ। रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में कौवे बैठे हुए थे। कालू जी, अगर किसी तरह इस छोटे राजा को ठिकाने लगा दें तो चिड़िया फंस जाएगी। तुम किसी तरह चिड़िया को छोटे मिठू से अलग करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। गौरी कव्वी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, ये लकड़ियों की गठरी तो मेरे सर पर रखवा दो।
बेटा आप यहाँ बैठो, मैं गौरी कव्वी की मदद करके अभी आती हूँ। रानू चिड़िया छोटे मिट्ठू को एक पेड़ पर बिठाकर गौरी कव्वी के पास जाती है। पीछे से कालू कौवा तेजी से आता है और छोटे मिट्ठू को उठाकर भाग जाता है। जब रानू चिड़िया वापस आती है तो छोटे मिट्ठू को ना देखकर रोने लग जाती है। कहाँ चला गया छोटा मिट्ठू? अगर छोटे मिट्ठू को कुछ हो गया तो मिट्ठू राजा मुझे जेल में कैद कर देंगे। कौवा और कव्वी छोटे मिट्ठू को पहाड़ों पर ले जाते हैं और एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांध देते हैं। अब ये छोटा मिट्ठू यहाँ ही भूख और प्यास से मर जाएगा। और रानो चिड़िया मरेगी मिट्ठू राजा की जेल में। आई बड़ी छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करने वाली। मिट्ठू राजा अपने बेटे का सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। चिड़िया, अगर तुम मेरे बेटे की रक्षा नहीं कर सकती थी तो उसे क्यों अपने साथ लेकर गई थी? राजा जी क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्या मालूम था कि छोटा मिट्ठू खो जाएगा, मुझे माफ कर दें। जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता इस चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दें। कबूतर शाम को दूसरे जंगल से वापस लौट रहा था। कबूतर छोटे राजा मिट्ठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। अरे ये तो छोटा मिट्ठू राजा है, इसे यहाँ किसने बांध दिया है? कबूतर छोटे राजा मिट्ठू को आजाद करके महल में ले जाता है। पिताजी, मुझे कौवे और कव्वी ने उठाकर पहाड़ों के पास पेड़ से बांध दिया था। अगर कबूतर अंकल ना आते तो मैं वहाँ ही मर जाता। ये सुनकर मिट्ठू राजा गुस्से में आ जाता है। कव्वे और कव्वी को बुलाओ। सिपाही चाहता है। तुम दोनों को मिट्ठू राजा बुला रहा है, शायद कोई इनाम देना है तुम दोनों को। कालू जी देखा, रास्ता साफ हो गया। अब मिट्ठू राजा चिड़िया से नफरत करेगा और हम दोनों को महल में ऊंची जगह मिलेगी। कौवा और कव्वी जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो छोटे मिट्ठू राजा को देखकर डर जाते हैं। पिताजी, यही वो कौवे हैं। फिर मिट्ठू राजा कौवों को पकड़कर पिंजरों में कैद करवा देता है और रानो चिड़िया को आजाद कर देता है। कौवे पिंजरे में रो रहे थे और रानो चिड़िया की इज्जत मिट्ठू राजा की नजर में और भी बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में लगातार 5 दिन से बारिश छम-छम बरस रही थी। 5 दिनों से सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने बारिशों के लिए दाना जमा तो किया था, लेकिन वो काले कौवे चुरा कर ले गए। उन कौवों की वजह से मुझे हर बार बारिश के दिनों में भूखे ही रहना पड़ता है। मम्मा, बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। पिता के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं खोलती हूँ दरवाजा। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर कबूतर अपने छोटे से बेटे के साथ खड़ा था। कबूतर भैया, आप इतनी बारिश में कीकी को साथ क्यों लेकर आए हैं? कबूतर रोने लग जाता है। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरा बेटा भूखा है। 2 दिन से मेरा कीकी भूख से मर रहा है। रानू बहन, कृपया करें, मेरे बेटे को 2 दाने खाने को दे दें। कबूतर भैया, अगर आप कीकी को साथ ना भी लेकर आते तो मुझे आप पर विश्वास था। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, अगर ये दाना कबूतर अंकल को दे दिया तो हम रात के खाने में क्या खाएंगे? कुकू बेटा, हमने दोपहर का भोजन कर लिया है और रात को बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन कीकी 2 दिन से भूखा है। मम्मा, आप ये दाने कीकी भाई को दे दें, वो भूखा है। आखिरी दाना जो घर में पड़ा था मम्मा चिड़िया उठाकर कबूतर को दे देती है और कबूतर वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है। आखिर जंगल में बारिश रुक जाती है। कबूतर, कौवा, चिड़िया और तोता दाना लेने अपने घर से निकलते हैं। वो सब मैदान में जाते हैं, लेकिन मैदान में तो हर तरफ पानी ही पानी था। अब क्या करें, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। घने जंगल में कोई फल जरूर मिल जाएगा। तो फिर हम घने जंगल में जाते हैं। लेकिन घने जंगल में 2 ही फलदार पेड़ थे जो जड़ से उखड़कर गिरे पड़े थे और उन पर कोई भी फल नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। आम का पेड़ भी टूट गया और जामुन का भी। अब तो चिंता की बात है। सभी पक्षी शाम को बिना दाना लिए ही अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। कालू, दाना कहाँ है? मैदान में हर तरफ पानी ही पानी था और घने जंगल से कोई फल भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल आन पड़ी है। ये बारिश जब भी आती है जंगल में पक्षियों के लिए मुसीबत बना देती है।
मम्मा आप परेशान मत हो, देखना हमें कहीं ना कहीं से दाना जरूर मिल जाएगा और हम सब जी भरकर दाना खाएंगे। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते हैं और जंगल जाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, वो सामने वाले ऊंचे पेड़, वो जो घाटी के उस पार है, हम कभी भी दाना लेने वहां तक नहीं गए। बड़े पक्षी सब जानते हैं, हो सकता है उस जंगल में दाना ना हो। लेकिन हमें निकलना चाहिए, हम सबको इस जंगल से आगे भी निकलना चाहिए। हो सकता है हम किसी नए जंगल की खोज कर लें, जिस जंगल में दाना हो, फल हो और हम जिंदगी बचा सकें, अपने परिवार की और अपने जंगल में रहने वाले पक्षियों की। तो फिर चलो, आपका भाई आपके साथ है। दोनों बहन भाई उड़ते हैं और बड़े बड़े लंबे पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घाटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। दोनों बहन भाई उसके पास जाते हैं। माँ जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, भूख के मारे हैं हमारे जंगल में सभी पक्षी, कोई रास्ता बताएं। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय आपने कोशिश की, हिम्मत की और यहाँ तक आए। सामने जाओ, उन बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ एक नया जंगल है जिसमें फल भी हैं और दाना भी। कुकू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं और वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहन भाई लंबे लंबे पेड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। उस जंगल के तो रंग ही नए थे, हरे भरे पेड़ जो फलों से भरे हुए थे। जमीन पर चावल के पौधे थे और हर तरफ अनाज ही अनाज। हमने कर लिया, नया जंगल ढूंढ लिया हमने। कुकू भाई, हमें वापस जाना चाहिए और अपने जंगल के बड़े पक्षियों को अपनी खोज के बारे में बताना चाहिए। मैं कुछ फल तोड़ लूं, फिर ही मम्मा और दूसरे पक्षी हमारी बात पर विश्वास करेंगे। कुकू 2 पके हुए सेब तोड़ लेता है और दोनों बहन भाई वापस होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बच्चों, ये इतने मीठे मीठे लाल लाल सेब आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा, हमने नए जंगल की खोज की है, अब सबको भोजन मिलेगा। फिर कुकू और गुड़िया अपने जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर उस नए जंगल में जाते हैं। तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। बचा लिया, कुकू और गुड़िया ने हमें मरने से बचा लिया। अगर कुकू और गुड़िया इस जंगल की खोज ना करते तो ना जाने क्या होता। मेरे बच्चों ने एक बड़ा काम किया है। हर तरफ कुकू और गुड़िया की तारीफ हो रही थी। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था। कुकू और गुड़िया भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें बैठने की बजाय कोशिश करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।